गुरुदेव तुम्हारे सिर चरणों की धूल हमें तो प्यारी है। जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी है। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनील गुरुदेव आपको सती सती नमन हमारा है। सती सती नमन हमारा। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। हम सभी के बीच में सिद्धों की मंगल आराधना चल रही है। श्री सिद्धचक्र मंडल विधान की चर्चा होती है तो प्राणियों के अंतर मन में शांति का अनुभव होने लगता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी का उदाहरण प्रत्यक्ष है। सिद्धों की आराधना आरोग्यदायिनी एवं पाप नाशनी होती है। गुरुदेव कहते हैं सिद्धचक्र मंडल विधान एक आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा का नाम है। सिद्धचक्र विधान की महिमा अनुपम है। कैसे कोई सिद्ध शुद्ध हो सकता है, ये सब इस पूजा से सीखा जा सकता है। भव्य जीवों को संसार से तारने वाले सभी सिद्धों को एवं सिद्धों की पंक्ति में जिनका नाम है भावी सिद्ध, उन सभी मुनियों को मेरा बार बार प्रणाम। कल हमारे बीच में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर महाराज जी से दीक्षित एवं चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की शिष्या छुल्लिका 105 संदेशमती माता जी की 10 उपवास के पश्चात 1 जनवरी को कल यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। माता जी की शिक्षा तो कम हुई थी लेकिन धर्म का बहुत ज्ञान था। माता जी 2 भाई और 2 बहनें थी जिसमें कि 3 लोग घर से मोक्ष मार्ग के लिए निकल गए थे। तीनों ने परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षा ली थी। गृहस्थ अवस्था के भाई मुनि श्री 108 सुख सागर महाराज जी जो वर्तमान में आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के संग में मौन प्रिय मुनि हैं, और बहन समाधिस्थ आर्यका 105 सम्यकमती माता जी थी। गृहस्थ अवस्था के भाई मुनि श्री सुख सागर महाराज जी की दीक्षा 2003 में तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर महाराज जी के कर कमलों से हुई थी। मुनि सुख सागर महाराज जी की दीक्षा के बाद जब तपस्वी सम्राट संकुल थाना में आया था, तब दोनों बहनों ने माताजियों ने 19 जनवरी 2005 को छुल्लिका दीक्षा लेकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाया था। 1 नंबर उस दिन भी 1 नंबर और 5 नंबर और जनवरी थी, और कल भी वही 1 जनवरी, मतलब बीच में भी 1 नंबर आया और आगे भी था और पीछे भी 2025 था। माता जी बहुत सेवा भावी थी। जब भी साधु संत आते थे चौका लगाना, आहार देना, धर्म के संस्कार होने के कारण हमेशा धर्म कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना, हमेशा संघ का पद विहार कराना, जहाँ जहाँ आचार्य श्री का चौमासा होता जरूर जाती थी। आहार विहार के साथ दान में भी बहुत आगे थी। माता जी ने पहले 2 प्रतिमा ली, फिर 5 ली और फिर 7 प्रतिमा ली थी। फिर तो संघ में आना जाना लगा ही रहता था। भक्ति भावना बनी रही। अंत में वह शुभ दिन जब 105 संदेशमती माता जी की दीक्षा हुई थी, उन्होंने अपना जीवन सफल करने के लिए उन्हें मोक्ष मार्ग मिल गया था। माता जी ने दीक्षा के बाद अष्टांग का व्रत भी, 16 कारण भी, नमोकार के 45 और दशलाक्षण व्रत किए थे, और अभी उनके 1234 के व्रत चल रहे थे। नमोकार की माला हर वक्त चलती रहती थी। स्वाध्याय दिन रात करती रहती थी। तत्वार सूत्र तो उनको पूरा कंठस्थ था। अपने साथ की जो छुल्लिका माता जी वगैरह थी सभी को स्वाध्याय कराती थी। माता जी की 23/12/2024 से यम संलेखना चल रही थी। सभी प्रकार के आहार का त्याग था। 2025 1 जनवरी की
रात्रि को 11:55 बजे चतुर्थ पट्टाचार आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बहुत ही निर्मल शांत उत्कृष्ट परिणाम सहित सभी आचार्य संघ के साथ नमोकार मंत्र सुनते हुए समाधि मरण हुआ उनका। आर्का आराधमती माता जी उस वक्त आराधमती माता जी की गोद में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। माता जी बहुत सेवा भावी थी। माता जी के ग्रस्त अवस्था की बहन जो समाधिस्थ आर्यका सम्यकमती माता जी थी, उनका छुल्लिका संदेशमती माता जी बहुत ध्यान रखती थी। पहले आहार करा के माता जी को फिर खुद आहार करती थी। ऐसे ही ग्रस्त अवस्था के भाई मुनि 108 श्री सुख सागर महाराज जी, उनका भी बहुत ध्यान रखती थी। मतलब भाई बहन का वात्सल और बहन बहन का प्यार के लिए एक मिसाल बना गई। चुल्लिका संदेशमती माता जी की इतनी समता में सरल थी कि कोई भी उनकी यादों को कभी नहीं भुला सकता। माता जी के संयम त्याग की हम अनुमोदना करते हैं। मैंने तो उनको पहली बार ही मुंगाना में ही देखा था उनको, और उनके बारे में इतना सुना कि वो इतनी अच्छी थी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी भी इसी तरह की संलेखना हो गुरुदेव, क्योंकि रात को हम उनके पास थे, जगे हुए थे, तो उनकी जो आरती थी, कौन थी, भतीजी थी, उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया था उनको उनके बारे में थोड़ा बहुत। और नमोस्तु गुरुदेव। मुनि शिष्य हेलो। जी महाराज।